अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरी हालत में होंगे। कलम ताल लाया एक बार फिर आप लोगों के लिए दिलचस्प मालूमात। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। फ़लस्तीन एक इस्लामी मुल्क है जिसके मशरिक़ में दरियाए उर्दन, शुमाल में जदीद इसराइल और लबनान, मगरिब में बहेरा रूम और जनूब में नेगियो वाक़े हैं। इसराइल एक यहूदी मुल्क है जिसमें एक लंबा साहली मैदान, शुमाल और वस्ती इलाकों में पहाड़ी इलाके और जनूब में सहराए नेगियो शामिल हैं। इसराइल दुनिया के ताकतवर मुल्कों में से एक है जिसका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि इन्हें हमला होने से पहले ही पता चल जाता है कि कहां से हमला होने वाला है और ये उस हमले को नाकाम बना देते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि फ़लस्तीन जैसे एक छोटे से मुल्क ने रातों रात इस पर हमला कर दिया। इतनी मजबूत डिफेंस सिस्टम के होते हुए इन्हें कैसे पता न चला कि इन पर हमला होने वाला है। इस हमले में कितनी जानें गईं, कितने लोग ज़ख्मी हुए और इस हमले के बारे में बैनुल-अक़वामी बरादरी की क्या राय है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन छिड़ी जंग के बारे में। जी सही सुना आपने, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे जब इसराइली लोग सो रहे थे तो हज़ारों की तादाद में रॉकेट्स इसराइली शहरों पर बरसे। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक 2200 रॉकेट्स फायर किए गए थे जबकि हमास के मुताबिक 5000 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। जब भी इसराइल पर रॉकेट्स फायर होते हैं ये डिफेंस सिस्टम इन्हें हवा में ही तबाह कर देता है ताकि इसराइल महफूज रह सके। पर हमास की तरफ से 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए जिसकी वजह से आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। इस अटैक की वजह से हज़ारों की तादाद में लोग मरे और ज़ख्मी हुए। ये हमला इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में सबसे बड़ा सरप्राइज़ था जो फ़लस्तीन की तरफ से किया गया था। हमास ने इसराइल पर हर तरफ से हमला किया है, चाहे फिर वो ज़मीनी हमला हो, फ़िज़ाई हमला हो या समुद्री हमला हो। इसराइली गज़ा बॉर्डर पर जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे बुलडोज़र की मदद से तोड़ा गया। बहुत से फ़लस्तीनी बंदे इसराइली खित्ते में इस बाउंड्री से दाखिल हुए। कुछ लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे और कुछ लोग मोटर पावर हैंग ग्लाइडर के ज़रिए और बहुत से लोग स्पीड बोट्स के ज़रिए इसराइली टेरिटरी में दाखिल हुए। इस हमले के चलते बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए और बहुत से लोगों को यरगमाल बनाया गया। इस हमले के जवाब में इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है और इसराइल ने भी गज़ा में एयर स्ट्राइक्स किए जिसके चलते बहुत से फ़लस्तीनी लोग भी मारे और ज़ख्मी हुए। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, जापान और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जो हमास को टेररिस्ट नहीं मानते, जिनमें ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, तुर्की, सीरिया, रशिया, कतर। बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जो सिर्फ हमास को मिलिट्री विंग को टेररिस्ट मानते हैं, जिनमें न्यूजीलैंड और प्रैग शामिल है। अब देखना ये है कि अब जो सूरत हाल चल रही है इस पर दुनिया के तमाम ममालिक की क्या राय है। हमास के कमांडर मोहम्मद रेफ ने इस अटैक को अल-अक्सा फ्लड का नाम दिया है और इनका कहना है फ़लस्तीन ने ये इसलिए किया क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म किए हैं। ये हमला ख़ास तौर पर इसलिए किया गया है क्योंकि इसराइलियों ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया था। इसराइल ने अल-अक्सा फ्लड के रिस्पांस में जो हमला किया है उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया है। इसराइली एयर डिफेंस, जिसको IDF भी कहते हैं, उन्होंने अपने तमाम फोर्सेस को तैनात किया है। साथ में उन्होंने गज़ा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च किए हैं। इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर इसराइल कैट्स ने एक ऑर्डर साइन किया है जिसके मुताबिक गज़ा में बिजली की सप्लाई काट दी है। गज़ा में ज़्यादातर जो बिजली इस्तेमाल होती है उसकी सप्लाई इसराइल के थ्रू होती है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविज़न एड्रेस में कहा है, Citizens of Israel, we are at war. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा है, Hamas made a great mistake, we will win.
سب سے اہم بات یہ ہے کہ موساد جو کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے کیوں فیل رہی حماس کے حملے کو روکنے میں۔ کہا جاتا ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد دنیا کی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ایک ہے اور ان کی مخبری فلسطین کی ملٹری گروپس میں شامل ہیں اور بھی بہت سے ممالک ملٹری گروپس میں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے موساد نے بہت بڑے بڑے مشن آسانی سے مکمل کیے ہیں۔ آخر سوچنے کی بات یہ ہے اتنی بڑی ایجنسی کو کیسے پتہ نہ چلا کہ اتنی بڑی تعداد میں راکٹس غزہ کی لانچ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ غزہ اسرائیل کے بارڈر پر کیمراز لگے ہیں، گراؤنڈ موشن سینسرز اور ریگولر آرمی پیٹرول تعینات ہوتے ہیں۔ اتنی ساری سیکیورٹی کے باوجود ان کو کیسے پتہ نہ چلا کہ اتنی بڑی تعداد میں راکٹس لانچ ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس ایجنسی کو ڈومیسٹکلی بھی بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے My administration support for Israel's security is rock solid and unwavering، جبکہ یورپین یونین کے فارن پالیسی چیف کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اس اٹیک کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ایران جو کہ حماس کا سب سے بڑا حمایتی ہے، اس کا کہنا ہے حماس کی طرف سے کیا گیا حملہ سیلف ڈیفنس کے طور پر کیا گیا ہے۔ مصر کا کہنا ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے سعودیہ اور اردن کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کا کہنا ہے پیلسٹائن ہیز رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز اگینسٹ ٹیرر۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔